दोस्तों पुतिन ने वार्निंग दे दी है यूएसए को कि अगर बीच में कूदा तो तेरी जो है ना वो मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुतिन पहले से उसका दिमाग खराब हो रहा है, वो यूक्रेन के साथ में उलझा हुआ है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। ऊपर से अब ये ईरान का और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है। रिसेंटली क्या हुआ है कि क्रेमलिन के अंदर मीटिंग हुई है बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान एंड पुतिन, और वहां पर ये डिसाइड हो गया है कि तुमको कहीं आंच आए तो मुझे आकर बताना, मैं जो है इस युद्ध में कूद पड़ूंगा। तो पुतिन ने हाल ही में वार्न किया है कि अगर इजराइल और ईरान के वॉर में अगर कोई थर्ड पार्टी शामिल होती है तो फिर रशिया भी इस युद्ध के अंदर कूद जाएगा। अब अमेरिका को यह लगने लगा है कि यार वाकई में अगर पुतिन ने इस तरीके से धमकी दे दी है तो ये जरूर कूदेगा, क्योंकि पहले यूक्रेन के ऊपर अटैक कर चुका है, अब ये रुकने वाला नहीं है। तो ये जो आप लोग मीटिंग देख रहे हैं ये 23 जून की मीटिंग है, जिसके अंदर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची जो कि मुलाकात कर रहे हैं पुतिन के साथ में। इस मीटिंग में क्या हुआ है, इस मीटिंग के अंदर कई वादे जो है वो किए गए हैं कि यार ठीक है, आपने हमारा कब साथ दिया था। मतलब पुतिन जो है वो इतिहास को याद करते हैं और ये कहते हैं कि यार जिस समय हमने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था उस समय हमारे ऊपर यूरोपियन कंट्रीज ने और अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए थे, प्रतिबंध लगा दिए थे कि आप किसी भी तरीके से वेपन्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो उस समय ईरान एक ऐसा देश था जिसने रशिया को सपोर्ट किया और वहां पर वेपन्स और एमिशंस जो है वो भेजे थे, और इस चीज को लेकर रशिया धन्यवाद देता है और ये कहता है कि ठीक है, आगे अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ में हैं। तो उनके बीच में मीटिंग हो चुकी है। अब बात यह है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसको पूरी तरीके से ब्लॉक करना चाहता है कौन? ईरान। लेकिन अभी तक ब्लॉक क्यों किया नहीं है? क्योंकि यहां पर रशिया का एक न्यूक्लियर साइट है, बुशहर उसको कहा जा रहा है। तो बुशहर ईरान के अंदर स्थित है और ईरान का एकमात्र ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि न्यूक्लियर साइट है और एक्टिव है। बाकी सब जो है वो डीएक्टिव कंडीशन के अंदर है। एकमात्र ये बुशहर साइट जो है वो काफी एक्टिव है, रशिया की मदद से है। तो रशिया ने इसके ऊपर काफी पैसा खर्च किया है। और ये जो हार्मुज जो वाटर स्ट्रेट है जो कि पर्शियन गल्फ से एक्सेस देती है अरेबियन सी को, गल्फ ऑफ ओमान को, यहां से 60% जो एलपीजी है उसका एक्सपोर्ट होता है। साथ ही में पूरे विश्व के लिए 55% जो ऑयल है या ट्रेड है उसका यहां से जो है ट्रेड एक्सपोर्ट होता है। तो इसीलिए ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ईरान जो है इसको ब्लॉक जल्द ही कर देगा। अब अमेरिका आखिरकार इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? अमेरिका के इंटरेस्ट क्या है? अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान को चलाया है उसने ईरान को आगे बढ़ाया नहीं है, पीछे ही किया है। 1941 से लेकर 1979 तक मोहम्मद रजा पहलवी जो कि ईरान का शासक था उसको यूएस ने ही तो बनाया था, क्योंकि इससे पहले जो सत्ता थी उस सत्ता को हटाकर तख्ता पलट करवाकर रजा पहलवी को वहां पर शासक बनाया। तो 79 तक जिस समय ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था उससे पहले तक रजा पहलवी वहां पर शासक बना हुआ था। खोमनेई आता है और खोमनेई एक ऐसा इंसान जो कि 11 साल की उम्र के अंदर मौलवी बन गया था, लोगों को शिक्षाएं दिया करता था, और 11 साल की उम्र के अंदर उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं ईरान के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। आप सोचकर देखिए कि 11 साल के बच्चे में कितनी समझ होती है। और लेकिन उसने ऐसा किया और धीरे धीरे उसने क्या किया, ईरान को पूरा इस्लामिक कंट्री बना दिया। क्योंकि जिस समय 11 साल की उम्र में जो खोमनेई था, जब वो शिक्षाएं दे रहा था इस्लाम की, उस समय यूएसए ने वहां पर वेस्टर्न कल्चर को थोप दिया था। पहले ईरान ऐसा नहीं था, काफी मॉडर्न हुआ करता था 1979 से पहले, लेकिन जो इस्लामिक जो लोग थे उनको ये पसंद नहीं था कि यार इतना मॉडर्न कहां से आ गया। तो खोमनेई ने डिसाइड किया कि मैं जो है यहां पर शासन करूंगा। इसलिए 1979 के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन के अंदर खोमनेई वहां पर अस्तित्व में आता है। और जो रजा पहलवी था वो वहां से भागकर अमेरिका चला जाता है और आज उसी रजा पहलवी का बेटा अमेरिका के अंदर है। अमेरिका ये चाहता है कि आज जो है ईरान को कंट्रोल किया जाए और जो रजा पहलवी का बेटा है उसको वापस से ईरान के अंदर तख्ता पलट करवाकर बैठा दिया जाए, ताकि ये जितना भी ट्रेड हो रहा है इसको कंट्रोल कर लिया जाए। और अमेरिका पूंजीवादी देश है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, उसको फायदे से मतलब है और वो अपना फायदा वहां पर देख रहा है। लेकिन पहले उसने इजराइल का इस्तेमाल किया कि यार हो सकता है कि इजराइल से ही बात बन जाए, लेकिन इजराइल इस चीज को करने में नाकामयाब रहा। अब अमेरिका ने कहा है कि मैं ही कूदता हूं इसके अंदर, मैं ही ये जो है करके दिखाऊंगा। लेकिन फिर रशिया ने वार्न कर दिया कि तू अगर कूदेगा तो मैं जो है यहां पर आकर फिर तेरे साथ में युद्ध करूंगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि यार मैं तो मरा, क्या करूं आखिरकार मैं अब, क्योंकि अब रशिया कह रहा है कि मैं भी आऊंगा। इसलिए उसने क्या किया कि B-2 जो बॉम्बर्स थे उनका इस्तेमाल करके ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करना शुरू कर दिया।
ठीक है, अब देखिए क्या होता है। सीरिया का एग्जांपल लें तो बशर अल असद जो कि रशिया के इन्फ्लुएंस के अंदर था, उसको वहां पर तख्ता पलट करवाकर बशर अल असद को कहां पर भेज दिया, रशिया के अंदर भेज दिया और वहां पर तख्ता पलट करवा दिया। और यूएसए का जो पपेट है वो आज रशिया की गवर्नमेंट को चला रहा है। वैसे ही यहां पर भी होगा ईरान के अंदर। ईरान के अंदर तख्ता पलट होना तय है, कोई रोक नहीं सकता है। ईरान के अंदर तख्ता पलट होगा, उसके बाद में अमेरिकन पपेट वहां पर आएगा, कठपुतली वहां पर आएगा और अमेरिका अपने इंटरेस्ट को वहां पर शो करेगा। ये तो थी पूरी कहानी। अब एक्चुअली में पाकिस्तान भी इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान का इस्तेमाल बड़ा अच्छे से यूएसए करना जानता है। पाकिस्तान के असीम मुनीर को वहां पर पाकिस्तान के अमेरिका के व्हाइट हाउस में बुलाकर यह डिसाइड किया गया कि भाई आप जो है ना अपना एयर स्पेस हमको दो यूज करने के लिए। तो आसिम मुनीर क्यों मना करेगा? आसिम मुनीर क्यों मना करेगा? तो आसिम मुनीर ने कहा कि ठीक है, हमारा एयर स्पेस, हमारे एयरफोर्स बेस जो है वो इस्तेमाल कर लो। तो अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा तो वो किसका साथ दे, किसका काम में लेगा? पाकिस्तान को काम में लेगा। अब पाकिस्तान एक तरफ ये कह रहा है कि हम तो ईरान के साथ में हैं, हम तो ईरान के साथ में। तो क्या ईरान ने क्या कच्ची गोलियां खेली है? क्या ईरान को समझ में नहीं आता है? ईरान को यह बात समझ में आ रही है कि यार ये पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का इस्तेमाल यहां पर करने दे रहा है और हमको कह रहा है कि हम आपके साथ में हैं। तो ईरान की अगर ठनक गई, जिस तरीके से कतर के ऊपर उसने अटैक किया, कतर के अंदर अमेरिकन बेस थे, इराक के अंदर अमेरिकन बेस थे, वहां पर अटैक किया ईरान ने, तो वैसे ही वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन इसका जो है वो फर्क भारत के ऊपर पड़ सकता है। अब कैसे पड़ेगा वो सुनिए। एक्चुअली में जब पाकिस्तान को यह लगने लगेगा कि अमेरिका हमारे साथ में है और अमेरिका हमारी मदद कर रहा है, तो फिर अब पाकिस्तान अमेरिका को कहेगा कि यार अब हम लोग इंडिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमारा साथ देना। उस कंडीशन में हालत जो है थोड़ा सा खराब हो सकती है, थोड़ा सा बात आगे बढ़ सकती है। आप लोगों की क्या राय है मुझे आप लोग जरूर बताना। लेकिन अगर अमेरिका ने वहां पर तख्ता पलट कर दिया तो ये मान के चलना ये विश्व युद्ध के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर ये होगा। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आखिरकार रशिया और यूक्रेन के बीच में इतना लंबा युद्ध चल चुका है, रशिया चाहे तो कभी भी यूक्रेन को खत्म कर दे, लेकिन वो खत्म क्यों नहीं कर रहा है? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है? चलिए, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको मिली, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।